हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और उसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। जीवन में क्या निराश हुआ जाए। और उसके जो राइटर है उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। मतलब यूपी में उनका जन्म हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने पहले संस्कृत पढ़ी और उन्होंने फिर हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषी की परीक्षा उत्तीर्ण की और गुरुदेव रविन्द्रनाथ के आश्रम में 1940 से लेके 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक भी रहे वो। ठीक है। और उन्होंने तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। ओके। और ये सारी जो है उनकी लिखी हुई बहुत सारी रचनाएं हैं, जो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें हमारे लिए लिखी है। तो जो हम ये लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या था, क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें जो लेखक कहता है कि लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है यानी कि उदास हो जाता है वो। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। सुबह सुबह न्यूज़पेपर आपके घरों में भी आता होगा, पढ़ो तो क्या समाचार होता है कि वहाँ पे चोरी हो गई, वहाँ पे डकैती हो गई। और आजकल आप पढ़ रहे होंगे अगर तो उसमें सब कोरोना की न्यूज आ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे बहुत सारे न्यूज यही होते हैं कि वहाँ इतने सारे केसेस आ गए। तो आज सुबह सुबह अगर न्यूज़पेपर आप खोल के देखते हो तो उसमें क्या समाचार होते थे कि समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार होते थे। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, मतलब हर एक के ऊपर आरोप, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, एक दूसरे के ऊपर बोलते रहना। कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आज ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है कि कौन आदमी सही है कौन गलत है। सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, डाउट की नजरों से देखा जा रहा है उसको। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही ज्यादा अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ज्यादा बड़े पोस्ट पे होगा बोलेंगे उसके अंदर ये कमी है, वो ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा कर सकता था, वो वैसा कर सकता था। इस तरह की बातें लोग अक्सर करते रहते हैं। ये उन्होंने बोला है कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा, किससे कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जिस चुपचाप बैठा रहेगा कुछ नहीं करेगा वो सबसे सुखी इंसान है। उसके दोष निकालने कौन जाएगा। और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं, उसकी कमियां निकालने लग जाते हैं। अगर कोई काम करता है तो उसके दोष खोजना बहुत आसान काम हो जाता है। उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और अगर जरा सी भी एक गलती कर दी तो भाई उसके सारे अच्छे कर्मों को भी लोग भूल जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगता है। और जो दोष है, कमियां हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। दोष किसमें नहीं होते। कोई भी इंसान इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं है, सब में कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई कमी है। और यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। हमने क्या किया है, गुण देखना बंद कर दिया है और अवगुणों को देखना स्टार्ट कर दिया है। गुणी कमियां बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। अगर ऐसा हो गया है कि समाज में हमें लगता ही नहीं है कि कोई गुणी व्यक्ति है, कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो ये बहुत समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया है। कहीं जैसे पाताल में जैसे डूब गया है, कहीं डूबता चला जा रहा है। गांधी वाला और रविन्द्रनाथ ठाकुर वाला मदन मोहन मालवीय भारत अब कहीं दिखता नहीं है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है, यानी कि लेखक का मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के, मतलब हमारे ऋषि मुनियों के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो मजदूर लोग जो है वो पिसते चले जा रहे हैं और कमजोर होते चले जा रहे हैं। लोग उनको और दबाते चले जा रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, तस्करी करते हैं, वो आज समाज में फल फूल रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो उसको बोलते हैं ये तो मूर्ख आदमी है, इसको कुछ आता ही नहीं है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू जो डरपोक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, मतलब उनको ही बस सच बोलना है। जो ताकतवर है वो तो झूठ बोलेगा, कुछ भी करेगा तो चल जाएगा। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जो हमारे समाज में रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उनके पीछे जो है आस्था, जो है विश्वास, जो है वो लोगों में कम होता चला जा रहा है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की ही देन है।
अगर जो कुछ समाज में आज गलत हो रहा है तो वो किसी और ने नहीं बनाया, हमने ही बनाया है, उसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है। मनुष्य निर्मित यानी कि मनुष्य की बनाई हुई रूल रेगुलेशन जो है वो त्रुटियां यानी कि गलतियों की ही देन है। सभी मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। अपने अपने हिसाब से नए नए कानून पारित होते रहते हैं। उनके ठीक साबित न होने पर लोग उन्हें बदलते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, कानून जो सबके लिए, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। एक उसको बोलेगा कि हाँ भाई अच्छा कानून बन गया है, एक उसकी तारीफ कर रहा होगा और दूसरा जो उसकी बुराई कर रहा होगा कि ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं चलेगा। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्श से टकराते हैं। कभी कभी कायदे कानून जो है वो पुरानी सभ्यताओं से, पुरानी संस्कृति से, पुराने नियमों से टकरा भी जाते हैं। उससे ऊपरी सतह अलोड़ित भी होती है, सतह जो है वो टूटती भी है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। समाज में ऐसा तो नहीं है कि आज ही सब हो रहा है। जैसे जैसे पीढ़ियां चेंज होती रहती हैं, उनकी सोच भी चेंज होती रहती है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए विचार आते रहते हैं। आज जो बुजुर्गों के विचार हैं वो नयों के उनसे मैच नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सबको साथ में मिलकर ही चलना होता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। तो भारतवर्ष ने किसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या है? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, वही सत्य है। मनुष्य के मन में जो भाव बैठा हुआ है वही सच है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये सारे जो चीजें हैं मनुष्य के अंदर से स्वाभाविक रूप से होती ही होती हैं। लोभ भी होता है, मोह भी होता है, काम की भावना भी होती है, गुस्सा भी आता रहता है। विकार मतलब ये सारी कमियां मनुष्य के अंदर होती है, स्वाभाविक विद्यमान होती है। किसी के अंदर थोड़ी कम है, किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मानना ना अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। मतलब छोटा आपका बिहेवियर है। इस तरह बुद्धि को उन्हीं के बस क्रोधी करते रहना, हमेशा गुस्सा ही करते रहना, हमेशा लालची करते रहना, हमेशा डांटते फटकारते रहना, इस तरह का नेचर होना गलत बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, यानी कि कोशिश की है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए ना। आप बीमार है के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई बीमार है तो उसको हम डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, दवाई नहीं दिलाएंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, हमें ये सब करना है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह यानी कि कोई गलत रास्ते पे चला गया है, कोई भटक गया है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या करे जा रहा है, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि उसको बताएं, बेटा ये तू गलत कर रहा है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तेरे लिए ये सही रहेगा, तुझे इस राह पे बढ़ना चाहिए, तेरे लिए भविष्य में ये चीज गलत होगी। तो हमें उसको भूख की उपेक्षा भी नहीं करनी है, बीमार को भी डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको भी सही रास्ता दिखाना है। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। जो गरीब लोग हैं उनके जो कोटि कोटि यानी कि हजारों हजारों जो दरिद्रजन जो गरीब लोग हैं उनके हीन अवस्था से वो बाहर निकल सके, उनको वो अच्छी लाइफ जी सके, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे कायदे कानून बनाए हैं। जो कृषि उद्योग मतलब खेती के लिए, वाणिज्य यानी कि बिजनेस के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई और हमारी हेल्थ की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ऐसे कानून बनाए गए हैं कि हर एक को न्याय मिले, हर एक किसान जो है अच्छे से तरक्की कर सके, व्यवसाय चल सके, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, सब लोग स्वस्थ हो सके। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। जिन लोगों को ये सब समाज के काम सौंपे गए उन लोग हमेशा पॉजिटिव सोच के ही होंगे, सबका भलाई सोच रहे होंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। वो तो उनका मन जो है वो पवित्र नहीं है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनको जो टारगेट दिया गया है वो ही भूल जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए समाज में, और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। बस पैसा खाते रहेंगे। गवर्नमेंट तो पैसा भेज रही है सब तक पहुंचाओ, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं रहे हैं, तो हर इंसान के पास तक तो सरकार नहीं पहुंच सकती है ना। तो जिन लोगों को इस कार्य के लिए रखा गया है वो अपनी ईमानदारी से ये काम नहीं कर रहे होते। फिर है कि व्यक्ति चित्त, व्यक्ति का मन सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। हमेशा जो मन है वो जो कायदे कानून बनाए गए हैं, जो लिख के दिए गए हैं कि भाई ऐसा करना होगा, उसके हिसाब से चलेगा नहीं। मन की स्थिति ऐसी है, जिस वक्त जो उसका डिसीजन हो गया वो हो गया, जो उस टाइम विचार आ गया वो कर लिया उसने।
जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बन गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होने लगे। जितने ज्यादा हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, लोगों की सुविधाओं के बारे में सोचा, उतना ही बीच के जो लोगों के मन में जो है लोभ मोह जैसे विकार यानी कि कमियां भी बढ़ती चली गई। लक्ष्य की बात भूल गए। लक्ष्य क्या दिया गया था उनको, ये भूलते चले गए। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। आदर्शों को कोई अगर उनको कोई आदर्श के साथ चल रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे, देखा ना कितने ज्यादा कहना मान रहा है, कितना डिसिप्लिन में चल रहा है, ईमानदारी बन रहा है। संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। कोई संयम से रहता है तो ये बड़े पुराने ख्यालात का है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। ये कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का ही नतीजा है। थोड़े से लोग समाज है जो बोलते हैं एक मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो यहाँ पे भी यही है कि थोड़े से लोगों का ही ये नतीजा है जो सारे जो माहौल को खराब करके रखते हैं, काम को ठीक से चलने नहीं देते हैं। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। कुछ भी हो, लेकिन ईमानदार लोग आज भी समाज में हैं जो आगे चीजों को बढ़ा रहे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारे देश में धर्म को कानून से भी बढ़कर देखा जाता है। आज एकाएक कानून धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, कानून को धोखा नहीं दिया सकता। धर्म को धोखा देते हो? नहीं, कभी नहीं दे सकते हो। आपको सिखाया गया है कि ये काम करोगे तो पाप लगेगा, लेकिन आप कानून को धोखा दे देते हो क्योंकि वहां पे गवाह पेश नहीं किया गया। तो कितना भी जज के सामने सब बोल दे जाके कि भाई हाँ इस आदमी ने ऐसा किया है, गलत किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं है तो उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन आप धर्म से आज भी डरते हो, अरे मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, है ना। वहां कोई जज नहीं बैठा है आपके सामने, फिर भी आपका मन में एक जज भी है, एक वकील भी है, आप ही अपराधी भी हो, लेकिन अपने जजमेंट आप खुद ही कर रहे हो, अपने जज खुद ही बन रहे हो कि ये काम करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, इसलिए मुझे ये नहीं करना है। और कई कानून जो है वो सबूत मांगता है, सबूत के बिना पे वहां पे किसी को दंड नहीं दिया जा सकता है। और यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वो धर्म भीरू है ना कि धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन कानून की जो कमियां हैं वो जानते हैं कि सबूत नहीं मिलेगा तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो निसंकोच ऐसी गलतियां करते रहते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कितने भी हम मॉडर्न हो जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये बात सर्वसत्य है कि धर्म तो हमेशा ऊपर रहेगा ही रहेगा और हम उससे हमेशा डरेंगे ही डरेंगे। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी लोग सेवा करते हैं, एक दूसरे की ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, सच बोलते हैं और आध्यात्मिक एवं धार्मिक भी हैं। पूजा पाठ में भी उनका मन रचा रमा हुआ है। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज ये इन चीजों के जो हमने गुण गिनाए कम भले हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गए हैं समाज में से। आज भी ये मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है ना, महिलाओं का सम्मान किया जाता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। आज भी अगर समाज में चोर हैं तो चोरी करना को गलत मानने वाले भी लोग हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हाँ, किसी को हम तकलीफ नहीं दे सकते हैं, अरे मैं ऐसा करूंगा तो इसका दिल दुख जाएगा, अरे वो क्या सोचेगा, ऐसे हमारे मन में कश्मकश चलती रहती है। हम किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, व्यक्तिगत एक पर्सनल जीवन में, कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है यानी कि गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। वो ये शो करता है कि हम इस चीजों को गलत समझ रहे हैं, इसलिए तो उसको पब्लिश कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, यहाँ पे ये गलत हुआ। और समाचार से इन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन का मान संग्रह करते हैं। हम इस बात को समाज में से खत्म करना चाहते हैं जो गलत तरीके से अपना धन को संग्रह कर रहे हैं, कि धन को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी ने गलती की है, उसको बोलना कि तूने ये गलत किया है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए। गलत ये होता है कि किसी ने गलती की है और उसमें हम इंटरेस्ट लेके उसको बढ़ा चढ़ा के और बोले और ये तेरे को पता है वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और क्या होता है कि हम पूरे समाज में सबको बता के आ जाएंगे कि उसने ऐसा किया, उसने वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन जो गलती कर रहा है उसको ये नहीं बताते कि तुझसे ये गलती हो गई है, तुझे ये अगली बार नहीं करना चाहिए, तूने जानबूझ के नहीं किया है, अनजाने में तेरे से हुआ होगा, लेकिन अगली बार से इस चीज को दोहराना मत। इसका उल्टा हम लोग करते रहते हैं, सबको बता देते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने किया है, लेकिन समझाना चाहिए उसको नहीं समझा रहे होते हैं। तो पक्ष को उद्घाटित करने में रस नहीं लिया जाता और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बस दूसरे की हमें कमी निकालनी है, उसकी कमियों को पकड़ के सारे समाज में बिखेरना है, उसको बदनाम करना है, उसके बारे में बुराई में रस लेना बुरी बात है। किसी की बुराई हो रही है तुम भी उसमें रस लो, हाँ मेरे को तो पहले ही पता था, वो तो ऐसा ही है, ये क्या हुआ, रस लेना हुआ।
नहीं, क्यों इतना सब आकाना फूसी कर रहे हो? जिसने गलती की उसको एक बार समझा दो तो वो नहीं करेगा। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। किसी ने कोई काम अच्छा किया लेकिन हम उसको बताते नहीं है कि आज उस बुराई को सबको बता के आ जाते हैं। बुराई को सबको बता के आ जाएंगे लेकिन अच्छाई को, आपके स्कूल में किसी बच्चे ने कोई चीज चुरा ली और आप उसको पूरे में बता के चले जाते हैं कि किसी बच्चे ने आज उसने देखा ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। लेकिन अच्छी बात की, किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात की आज आपके क्लास में आके, लेकिन वो आप कभी किसी को बताते नहीं है, जबकि बताने से वही बात चाहिए जहाँ पे अच्छाई हुई है, जहाँ आपकी मदद की है किसी ने, ठीक है, तो उसको बताना चाहिए और उजागर करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित थे, ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में, यानी कि लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अगर हम अच्छी बातों को बढ़ाएंगे तो समाज में अच्छी बातें स्प्रेड होंगी, फैलेंगी, अच्छा बनेगा हमारा समाज। अब यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो हमें एक स्टोरी सुना रहे, ठीक है, वो एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे कि ईमानदारी सच्चाई आज भी समाज में जीवित है। तो देखो उनकी स्टोरी सुनते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कहीं जा रहे हैं, स्टेशन पे वो टिकट खरीदने के लिए गए हैं और उनको 10 रुपए देने थे। वहां पे टिकट विंडो पे 10 रुपए की टिकट लेनी थी, गलती से उन्होंने 100 का नोट दे दिया वहां पे। और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। जल्दी से आए और अपनी टिकट ली और गाड़ी में आके बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू जो टिकट बांट रहा था, थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। वो वहां पे जानता था उनके चेहरे को, क्योंकि रोज वो टिकट लेते रहते थे, इसलिए उनको पहचानता था। तो थोड़ी देर में टिकट बाबू वहां पे दौड़ा दौड़ा ट्रेन में आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास। उसने मुझे पहचान लिया। इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी टिकट लेने गए थे ना, तो वो उनको पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से, यानी कि पोलाइटनेस के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला ये बहुत गलती हो गई थी। हाथ जोड़ के बोलता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, एकदम आत्म संतोष था कि मैं मेरे से एक पाप हुआ था लेकिन मैंने उसका पश्चाताप तुरंत कर लिया। मेरे से एक गलती हुई थी, उसको मैंने जल्दी से सुधार लिया और मैं चकित रह गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो एकदम से सरप्राइज रह जाते हैं ये देखकर कि कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है। 100 का नोट दिया था मैंने और मेरे 90 रुपए लौटाने के लिए चला आया, ठीक है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है यानी कि समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। वैसे अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं कि मुझे ठगा नहीं गया है, मुझे बहुत लोगों ने ठगा भी है, धोखा भी हुआ है, पर मैं उन चीजों को याद ही नहीं रखता। मैं सिर्फ अच्छी बातों को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। फिर वो बोलती है एक और स्टोरी वो आपको सुनाएंगे। हमने एक कंडक्टर वाली एक आपने स्टोरी सुन ली कि उनको टिकट विंडो पे किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। अभी वो यहाँ पे एक और स्टोरी सुना रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं जा रहे और उनके साथ में उनकी पत्नी है और 3 बच्चे भी बैठे हुए हैं। बस भी कुछ खराबी थी, मतलब बहुत अच्छी बस नहीं थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी कि जहाँ पे उनको डेस्टिनेशन जो है, जहाँ उनको पहुंचना है, से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस खराब हो गई सुनसान जगह में जाके। रात के कोई 10 बजे होंगे। कितने बज रहे थे? 10। बस में यात्री घबरा गए, सारे के सारे यात्री एकदम से घबरा देते, अरे जंगल है और बस खराब हो गई। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। तो उस टाइम पे बस के ऊपर एक साइकिल रखी हुई थी और जो टिकट देता है उसको कंडक्टर, बस में जो टिकट देता है उसको कंडक्टर बोलते हैं ना, वो साइकिल लेकर चलता बनता है। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया गया है। लोगों को एकदम से ये डाउट हो जाता है कि बस कंडक्टर ने और ये ड्राइवर ने मिलकर हमको क्या किया है, धोखा दिया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। एक आदमी बोलता है कि 2 दिन पहले यहाँ पे डकैती हुई है, लोगों को लूट लिया गया है। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी सब अकेले जेंट्स बैठे हुए थे, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, बच्चों को बहुत प्यास लगी थी तो वो पानी मांग रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, पानी तो कहीं था ही नहीं, दूर दूर जंगल में बस खराब हुई थी। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, ऊपर से कहीं लूटने के लिए ना आ जाए ये डर भी समाया हुआ था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ ड्राइवरों ने क्या किया कि चलो ये ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और इसको मारेंगे पीटेंगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ने का मतलब है कि वो बहुत डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, कातर ढंग से कि मुझे बचा लो, बड़े मासूमियत के साथ कि भाई रहम करो मेरे पर, मुझे बचा लो देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं।
और वो कंडक्टर बोलता है कि हम आपके लिए बस का इंतजाम कर रहे हैं, किसी चोर वोर को नहीं बुला रहे, बचाइए ये लोग मारेंगे। वो उनको लेखक को बोलता है कि ये लोग मुझे बाद मारेंगे, इसलिए आप मुझे बचा लो। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। उसकी बेबसी देखकर मैंने समझाया कि इसको मारना ठीक नहीं होगा, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। और भी यात्री उनकी बात सुनने को लिए तैयार नहीं था, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी थी। कहने लगे कि इसकी बातों में मत जाइए, धोखा दे रहा है। वो बोलते हैं कि आप इसकी बातों में मत आइए, जो आपके सामने ये बहुत मासूम बन रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, इसने पहले से ही कंडक्टर को साइकिल लेके डाकुओं के पास भेज दिया, अभी हमको लुटवाएगा। मैं भी बहुत भयभीत था, भयभीत यानी कि बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। ड्राइवर को मैंने बचा लिया। 1.5-2 घंटा बीत गया इस तरह से। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, व्याकुल थे यानी कि परेशान थे। बच्चों को भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी, हम लोग भी डरे हुए थे, दोनों पति पत्नी जो थे वो। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा, उसे एक जगह पकड़ के रखा, बीच में सब चारों सर्कल बना दिया और उसको बीच में बिठा लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। कुछ भी अगर हमारे साथ गलत होगा तो सबसे पहले हम ड्राइवर को मार देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ, उसका गिड़गिड़ाया लेकिन कोई उस पर रहम नहीं कर रहा था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, सामने से एक रोड पे से खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। जो बस आ रही थी उसके ऊपर कौन है? कंडक्टर बैठा हुआ है। इसी समय उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूं, जो बस स्टैंड था वहां से एक वो नई बस लेकर आया, इस पर बैठिए। वो बस चलाने लायक नहीं थी, वो जो हम लोग बस में आए हैं वो पहले खराब थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अड्डे से दूसरी बस लेकर आई हूँ, बस डिपो से नई बस लाया हूँ। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। क्या लेकर आया लेखक के पास में? वो पानी में थोड़ा सा दूध लेकर आया और पानी लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, आपके बच्चे बहुत रो रहे थे ना, उनका देखा नहीं जा रहा था, वहीं दूध मिल रहा था इसलिए मैं दूध ले आया और थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, लोगों ने चैन की सांस ली कि चलो भाई नई बस आ गई। उसने उसे धन्यवाद दिया, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब बस अड्डे पहुंच गए। 12 बजे तक सारे के सारे लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? बस अड्डे। अब लेखक बोलता है कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अब लेखक कह रहा है कि आप बताइए कि अब मैं कैसे मान लूं कि मनुष्यता खराब हो गई है? हम तो गलत समझ रहे थे उस कंडक्टर ड्राइवर को, उन्होंने तो हमारा भला किया। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रही है? दया माया थी ना, तभी तो वो दूध और पानी भी लेके आए ना उनके बच्चों के लिए। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अच्छी घटनाओं को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। बुरी हो गई तो हो गई, उसको उसी टाइम पे छोड़ दो, लेकिन अच्छी घटनाओं को हमेशा याद रखो। तो वो बोलते कि मैं ऐसी अच्छी घटनाओं को कभी नहीं भूल सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। बहुत कम जगह है जहाँ पे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो बहुत कम जगह पे क्या हुआ उनके साथ? विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। हमेशा बुरी बातों को ही लाद के चलोगे अपने दिलो दिमाग पर तो जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छी बातों को याद रखो और हमेशा रोज खुश रहो और एंजॉय करो लाइफ को। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जहाँ लोगों ने अकारण यानी कि बिना किसी रीजन के सहायता किया। उनका कुछ हमसे नाता नहीं था, कुछ हमने उनके लिए किया नहीं था, फिर भी उन्होंने आगे हमारी मदद की है। निराश मन को ढांढस दिया है। हम जब डिप्रेस हो रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, तब हमें एक ढांढस बनाया है, एक तसल्ली बनाई है कि नहीं तू चिंता मत कर, तू सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई बच्चे के किसी एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो उसको बजाय हम डांटने के ये बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगले बार मेहनत करना और बहुत अच्छे मार्क्स के आप साथ पास हो जाओगे और हिम्मत बंधाई है। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसे अवसर पर भी अगर जीवन में ऐसा हो जाए कि मुझे बार बार नुकसान होता चला जा रहा है, लोग मुझे धोखे पे धोखा देते चले जा रहे हैं, कोई मेरे काम नहीं आ रहा है, और ऐसा चांस कभी अगर मेरे जीवन में आ जाए, तो जो लेखक हैं वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। ईश्वर मैं तुम्हारे ऊपर ये संदेह न करूं, अरे भगवान तो मेरे साथ ही नहीं है, अरे वो मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे लिए तो भगवान कुछ करता ही नहीं है। आपके ऊपर मेरा विश्वास कभी भी कम न हो, मैं आपके ऊपर तो हमेशा विश्वास बनाए रखूं, भले ही मेरे जीवन में कितनी भी तकलीफें दुख तकलीफ आती रहे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उससे समाज में रहने वाले लोगों को ही, बुद्धिजीवियों को ही सुधारना भी होगा। पर
वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी हो रहे हैं, चेंजेस भी आ रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ये तब हो रहा है जब हमारे मन में एक आशा का दीपक जला हुआ है, और वो दीपक तो हमेशा जिंदगी भर जला रहना चाहिए, कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारे मन में से आशा की किरण जो वो कभी भी नहीं जानी चाहिए। आशा की दीपक जो हमेशा जलते रहना चाहिए। तो महान भारतवर्ष को पाने की संभावनाएं बनी हुई है और बनी रहेंगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि चाहे कैसी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, मेरे मन तू हमेशा स्ट्रांग बना रहना, कभी भी तू निराश मत होना। ठीक है बेटा, तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हमेशा किसी के दोषों को पर्दाफाश नहीं करना है, उसकी बुराइयों को बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है, उसकी अच्छाइयों को बताना है। हमें दूसरों में हमेशा अच्छे गुण खोजने हैं, एक दूसरे की मदद करनी है। कभी कोई आपके साथ धोखा हो जाए तो ऐसा नहीं है जिंदगी भर धोखा ही होगा। आपका मदद करने वाले भी हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने मन को जो है वो हमेशा स्ट्रांग बनाए रखना, पॉजिटिव सोच के साथ रहना। इस तरह से हमें अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, जहां हमारे मन में कभी निराशा के बादल छाए भी हो तो उसमें भी हम पॉजिटिव बने रहें और भगवान के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें। तो यहाँ पे एंड में आपके थोड़े से शब्दार्थ हैं, जैसे तस्करी करने का मतलब है कि चोरी करना, मनीषी बोलते हैं पंडित या मेधावी को, माहौल का मतलब है कि परिस्थितियां, निरी मतलब निराधार, फरे धोखा, वीरू का मतलब है काया रे डरपोक, आलोड़न मतलब मथना हिलोरना, निकृष्ट अधम या नीच, वो बड़ा नीच है, गुमराह यानी कि भूला हुआ जो अपना रास्ता भूल गया है, पैमाना या मापदंड, दकियानुसी का मतलब है कि पुराने ख्याल वाला, और वो तो बड़े पुराने ख्यालों का है, त्रुटि यानी कि कमी है इस काम में, बड़ी त्रुटियां हैं, मतलब बहुत सारी कमियां रह गई, गलती, और कातर मतलब लाचार भाव से देखना। थोड़े से मुहावरे दिए गए हैं आपके। मन बैठ जाना का मतलब है उदास होना, मन मारना, मन बैठने का मतलब है कि उदास हो जाना या मन मार के बैठ जाना, फलना फूलना का मतलब समृद्ध होना, विकसित होना, आगे बढ़ना, और पर्दाफाश करने का मतलब है कि भेद खुलना, भेद खोलना, और ज्योति बुझना, ज्योति बुझना का मतलब है कि मरना, वो मर गया, ज्योति उसके जीवन की ज्योति बुझ गई। कातर ढंग से देखना यानी कि भयभीत होकर देखना, डर के देखना, अरे मुझे मेरे लिए कुछ करो। तो ये सारे मुहावरे हैं और शब्दार्थ हैं आपके लेसन के एंड में। होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब एक दूसरे के अंदर सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छा ढूंढेंगे, किसी की बुराइयां कभी नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव अपने जीवन में बने रहेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।